क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब है जी। अयूब जी, क्या है पूरा मामला? आज थाने आप पहुँचे हैं। मामला ये है जी, यासीन परिवार ये दबंग आदमी है। ये मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे झूठे से केस में फंसाना चाहते हैं। अभी 10 दिन पहले इन्होंने मुझ पर एक मुकदमा कर दिया है। अब मुझ पर खेत जोतने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे थाने पे कि उस खेत की या इस बात की निष्पक्ष जाँच करी जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गुनहगार हूँ, अगर वे झूठे फंसा रहे हैं तो उन्हें भी गुनहगार साबित करना चाहिए सर। अच्छा, आपने उनका खेत जोता था क्या? आप नहीं जी, मेरा मतलब नहीं खेत का, ना खेत जोता ना उनका खेत जुता हुआ। ये तो सब झूठी अफवाह मचा रहे हैं। उनके साथ कई किसान नेता भी थे कल यहाँ पर थाने पे। जी जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा नेताओं से भी कि कोई आदमी बिना किसी गरीब आदमी को ऐसे वैसे केस में फंसने से पहले जांच कर ले। ये सही बात है या झूठी बात है? ऐसे तो कोई भी आएगा थाने पे धरना दो और किसी को झूठे काम में फंसा दो। आपका नाम? आसमा मेरा नाम। जी आसमा जी, आज थाने पहुँचे, क्या है पूरा मामला? मेरा मामला ये है जी, मेरा आदमी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे आदमी ने ईंख नहीं जोती, मेरे घर पे पथराव कर रहे हैं आके। मेरे पति घर पे रहता नहीं, मेरा लड़का घर पे रहता। मेरे घर में ईंट पथराव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारने की धमकी देते हैं आके। तो क्या है पूरा मामला? किस वजह से करते हैं ऐसे हरकत? हमने जी कोई ईंख नहीं जोती, खामखा की हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये तो पुराने 2 साल पहले 2 साल पहले मेरे देवर को पीटा था इनने, हमने जब भी कुछ नहीं की थी। मेरे देवर को खूब घर में मारा था। माँ का चलो छोड़ो, कोई नहीं, घर की बात है। पर ये बाज नहीं आ रहे, बहुत धमकी देते हैं, मारने की परेशान करते हैं हमको बहुत ज्यादा करके। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप थाने मुरादनगर पहुँचे हैं? हम मुरादनगर थाने में पहुंचे हैं जी। हमने कोई नहीं करा, हमारी कृपा करे, हमें कार्रवाई करो। खेत देखो जाकर जी, हमने कोई खेत नहीं जोता। हमने पत्थर भी रख रखे हैं, जो उन्होंने पत्थर फेंके हैं आज भी घर में रखे हैं। इन्होंने जो पथराव करा था, हमने उसमें भी कुछ नहीं करा। काट रही, एक तो इसके यहाँ लगा। मेरे सिर में पत्थर लगा था जी, हमने कुछ नहीं कहा था। फिर भी कब्रिस्तान में जाकर नय्युम, टीपू, हैदर और पैगाम और भैरयामीन का सुक्का, इन्होंने घर पे जाकर पथराव करा है। मेरा पति घर पे नहीं था, ना मेरा लड़का घर पे था। ये जब भी जाते हैं मारने की धमकी देते हैं। बाबा जी, मैं जंगल में रहता हूँ 12 पे। मुझे भी ये कह रहे हैं तुझे देखेंगे, तेरे पीछे 1-2 बीघा जमीन भी बेच देंगे। अच्छा, 1-2 बीघे जमीन बेचने में? हाँ जी। या तो गांव छोड़ दे तू, बताओ गांव कहाँ से छोड़ दें? फिर तो यही रहेंगे इस गांव में। और गांव के जिम्मेदार लोग क्या कहते हैं आपके साथ देने के लिए? मेरा गांव जिम्मेदार सब कह रहे हैं जी, आप पता कर लो। ये तो सिर्फ झूठी बात है इनकी, ये तो दबंगाई पे आ रहे हैं। कल भी ऐसे गए हैं, फिर तो चुपती बात करते हैं और गलियों में धमकी दिखाते चलते हैं। सारा कुनबा एक है और जंगल भार का हमारा काम है। हम जंगल भार में रहते हैं, अपने गांव में पूरा काम कर देते हैं। हमें पीछे पता लगता है तो हम पीछे क्या करते हैं? हम तो चुप में रह गए। हम क्या करते हैं? हम लड़ाई नहीं चाहते। अगर लड़ाई होवे हम चुप रहते हैं, मगर लड़ाई ना होवे। हमारी बहू के पत्थर लगा, मेरे पैर में लगा, मैं वहीं थी मौजूद। हमारे घर में पथराव करा उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? और गांव में निकलते बढ़ते को भी चुपती बात करते हैं। कार्रवाई करो नु का, कार्रवाई करो कुछ। आप कार्रवाई करो। मेरा बच्चा ऐसा ही नहीं है, मेरे बच्चे के पीछे पड़ रहे हैं ये। कल क्या नाम है आपका? भूरे नाम है जी। बोले भैया, क्या मामला पूरा? सर ये घर में पत्थर फेंकते हैं, हमारे बच्चों का लगता है, और उसमें ये दबंगराई दिखाते हैं। अरे झूठे ही अफवाह फैलाते हैं कि ईंख जोत रहे हैं या इसकी जांच हो है। जो ईंख जोती है ये बता रहा है, कल जो बता रहे हैं वे शख्स यहाँ पे इसी जगह वीडियो जगह कि हमारा 3 बीघे का खेत जोता है, उसकी जाँच हो है जी। सबसे पहले तो उसकी जाँच होनी चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है जी। और किसान नेता उनके साथ लगे हुए हैं? हाँ लगे, उनसे भी मैं विरोध उनसे यूँ है कहने का कि वे जाके ध्यान से देखा खेत जुत रहा है नहीं जुत रहा। वो जिसके यहाँ पे आके अपील कर रहे हैं, यहाँ पे धरना दिया है और हमारे भाइयों को धमका रहे हैं, घर में ईंट मार रहे हैं, क्या मतलब है ये? चौकी थाने में भागे फिर रहे हैं। अब भी मैं रास्ते में सारा मुझे 3-4 आदमी मिले आते हुए अभी। बताओ, आचार्य कल को मेरे पति को या मेरे लड़के को कुछ होगा, उसके मैं अपनी हत्या कर लूंगी। जो मेरे बच्चों को कुछ कर दिया, मेरे पति को, मेरा आदमी जंगल में रहता है, जो मेरे पति के दुश्मन ये है मारने वाले। कोई और मारेगा तो जिम्मेदारी इन पर रहेगी सारी। मेरा आदमी के पीछे लग रहे बहुत ज्यादा करके जी।